Namaste. My name is Alka Sharma. I am a counseling psychologist. This video is specially short for students. कैसे हैं आप सभी? I hope आप लोग अभी न्यू क्लास में आ गए हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं. न्यू क्लास में आने पर एक एक्साइटमेंट होती है. अलग अलग न्यू बुक्स, करिकुलम, सिलेबस देखकर बच्चे पहले हफ्ते तो बहुत एंजॉय करते हैं. बट क्या ऐसा आप अभी भी कर रहे हैं? टीचर्स आपके लिए इतनी सारे वीडियो क्लासेस अरेंज कर रहे हैं. टीचर्स, मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल आर इनटू द सपोर्ट सिस्टम कि स्टूडेंट्स के लिए कोई कमी ना रह जाए, बशर्ते हम लोग घर में हैं. बट क्या फर्क पड़ता है? हम तो अल्टीमेटली घर पर रहना चाहते थे. वी वांट टू बी एट आवर होम समटाइम. सो टुडे आई केम टू टॉक टू यू ऑन द सेम टॉपिक. कैसे हम घर पर रहकर अपने स्कूल को सपोर्ट करें, अपने टीचर्स को भी सपोर्ट करें. एंड अल्टीमेटली ये सब किसके लिए हो रहा है? स्टूडेंट्स के लिए, हमारी स्टडीज के लिए, ताकि सिचुएशन कोई भी हो. COVID-19 इज अ कॉमन सिचुएशन फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड. हम लोग कोई अलग बच्चे नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं हैं. सभी समस्या से जूझ रहे हैं. तरीका सबका अपना अपना है. बट अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस ऑन आवर गोल. कि अभी एज अ स्टूडेंट हमारे गोल या फोकस क्या होता अगर हम रेगुलर स्कूल जा रहे होते. हम न्यू क्लास में आ चुके होते. 5th वाले बच्चे 6th क्लास में, 6th, 7th, 8th, 9th, 9th वाले 10th. और 9th स्टूडेंट्स को तो बहुत एक्साइटमेंट होती है. वो पहली बार बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने जा रहे हैं और इस मार्च और अप्रैल मंथ को वो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं अपने बोर्ड स्टडीज के लिए, ताकि चैप्टर 1 से लेकर पूरा जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो इन 2 महीनों में बहुत ही ईमानदारी के साथ अच्छे से समझें. चलिए समझते हैं कि स्कूल और स्टूडेंट्स का अल्टीमेटली जो मिड पॉइंट होता है स्कूल में आकर पढ़ना, और अब कोविड-19 के क्राइसिस में क्या चीज छूटती है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉमन क्या है और कैसे हम कुछ चीजें जो अनकॉमन हो रही हैं उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स एंड स्कूल. अल्टीमेटली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स स्कूल में आकर क्या करते हैं? लर्निंग्स करते हैं. 6 to 12 स्टैंडर्ड के लिए ये वीडियो है तो आप ध्यान से देखिए. कॉमन क्या क्या रहा कोविड-19 की सिचुएशन से पहले और अब? कॉमन है टीचर्स. टीचर्स अभी भी हैं हमारे पास. वी हैव टीचर्स, राइट. कोविड-19 के सिचुएशन में टीचर्स हैं हमारे साथ. NCERT बुक्स एंड सिलेबस वी ऑलरेडी हैव, बट if we don't have, we can take from websites. We can download it. हम ई बुक से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं. इसके बेनिफिट्स भी हैं. आप सभी 6 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं जो 6th स्टैंडर्ड में आ चुके होते हैं, they are very sure about mobiles, internet. They are very friendly about these techniques. So ये चीज़ हम छुटला नहीं सकते कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है या हमारे पास हमें आता नहीं है. यू आर वेरी स्मार्ट जनरेशन ऑफ इंडिया. सो NCERT की बुक्स एंड सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे. नोटबुक्स हमारे सबके घर में कुछ ना कुछ पिछले साल की और रफ कॉपीज हमेशा होती हैं. जैसा कि हम स्कूल में भी अपने फेयर वर्क को करने से पहले टीचर्स के द्वारा बताया गया बोर्ड पर लिखा हुआ कंटेंट हम रफ कॉपीज में उतारते हैं. सो हम नोटबुक्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. वी ऑल हैव नोटबुक्स एट होम. टाइम टेबल. नाउ दिस इज अ वेरी बिग पार्ट. ये थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है. हमारे पास टाइम उतना ही है, लेकिन उस टाइम को अच्छे से सर्कुलेट करना, उस टाइम को अच्छे से मोल्ड करना अपने खुद के घर के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, which you have to do. You can make your self-planned timetable. और जैसा कि अभी टीचर्स आप लोगों के लिए फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं, टीचर्स आर इनटू द
मोड कि वो बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टाइम टेबल फिक्स करें। एंड यस ऑफ कोर्स यू हैव पेरेंट्स सपोर्ट, जो पहले भी था आपके पास और अभी भी है। एंड दिस इज अ स्पेशली रिक्वेस्ट फॉर ऑल द पेरेंट्स कि जब भी टीचर्स जूम के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, व्हाट्सएप पर वीडियो पोस्ट करते हैं, डेली आपके बच्चों के लिए सिलेबस के कंटेंट्स को वीडियोस के थ्रू आपके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर पेरेंट्स कि वो डेली बच्चों की वो नोटबुक्स, वो रफ कॉपीज में सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स को चेक करें। क्या बच्चों ने वीडियोस को देखने के बाद या जो टीचर्स ने असेसमेंट बच्चों को दिए हैं, क्या उन्होंने सॉल्व किए हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डेली मॉनिटरिंग। अब आप ये भी नहीं बहाना मार सकते कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, हम बच्चों के पास टाइम नहीं दे पा रहे हैं, घर के इतने काम हो जाते हैं। All time 24/7 students or children are with you. It is your responsibility कि आप अपने बाकी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने बच्चों को भी मैनेज करें, ताकि जितना टीचर्स, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ मेहनत कर रहा है बच्चों को अपने अपने सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स को बच्चों तक पहुंचाने के लिए और चीज़ें बहुत डिसिप्लिन कर रहा है, आपके बच्चे भी प्रॉपर एक टाइम फिक्स करें, अच्छे से डेली नोट्स बनाएं, बिल्कुल भी बहाने ना मारें और चीज़ें छोड़ें नहीं। और बहाने बहुत सारे, इंटरनेट नहीं चल रहा है, मेरे पास ये नहीं है, और आई कैन नॉट मैनेज ऑल दीज थिंग्स। स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट एंड यस, इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स क्या होंगे मिड पॉइंट ऑफ लर्निंग? जो कॉमन अनकॉमन चीज़ें आप लोग मैनेज करेंगे, यू विल लर्न द लाइफ स्किल्स। यू विल लर्न कि अगर कोई भी क्राइसिस, कोई भी आपदा आपकी ज़िंदगी में आती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारे गोल पर हमारा फोकस हमेशा रहेगा। We will concentrate, we will manage the thing, we will find out the solutions. हम छोटे छोटे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे ताकि ये सब क्राइसिस हमारे गोल अल्टीमेटली 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, इन सब स्टडीज के ऊपर कोई भी चीजें हैम्पर ना हो पाए। एंड यस, जिम्मेदारी बच्चों को लेनी होगी, खुद की जिम्मेदारी और खुद के अलावा अपने देश की जिम्मेदारी, कि हम पूरा दिन ये वीडियोस, फालतू व्हाट्सएप और टिकटॉक एंड सो मेनी अदर वेबसाइट्स जो मैं देखती हूँ बच्चों को, कि वो पूरा दिन अपना ऐसे ही निकाल देते हैं। ऑल टाइम दे आर लाइंग ऑन द बेड, दे आर आस्किंग फॉर फूड, दे आर नथिंग, दे आर नॉट डूइंग anything special, they are not doing anything good for themselves. आपको एक अच्छा नागरिक बनना है, भारतीय नागरिक। Give time for the historical books, give time for Vedas, give time for the good learnings. So, आने वाले समय में इंडिया एंड ऑल ये जो छोटी छोटी पॉपुलेशन है, ये साबित कर दे कि हम स्टूडेंट्स किसी भी चीज में पीछे नहीं हैं। We find out all the solutions from any kind of problem. अभी के लिए यही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल कैसे बनाएं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।